जय हिंद साथियों। आज हम आप सभी के लिए एनसीसी एमटीएस परीक्षा 2025 के सभी जीके के प्रश्न लाए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एसएससी एमटीएस के 2025 में जितने भी जीके के क्वेश्चन आए थे उन सभी का हम लोग यहाँ पे हल देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का 25 नंबर का प्रश्न आता है यहाँ पे और टोटल आप लोगों को 75 नंबर लाना होता है। ठीक है, तो प्रश्न पत्र पत्रिका हम लोग का यहाँ पे 1 नंबर है और आज हम लोग 13 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। वैसे तो 12 ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारे का अयस्क है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पारे का अयस्क है। तो ऑप्शन है यहाँ पे बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, सीनेबार और मैलेकाइट। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे, आप लोगों को पता है यहाँ पे बॉक्साइट जो है ये आप लोगों का एल्युमिनियम का यहाँ पे अयस्क है, ये भी आप लोगों को पता है। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट क्या है, ये एक लोहे का क्या होता है, लोहे का रूप होता है, यानी एक आयरन का ये रूप होता है, आप लोगों को ये भी पता है। यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का पारे का अयस्क पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीने बार। अगर सीने बार किसका अयस्क है पूछा जाए तो ये पारे का अयस्क है। इसका सूत्र क्या होता है तो HgS। ठीक है, जिसको मरकरी सल्फाइड कहते हैं, याद रखिएगा। मैलेकाइट क्या है, मैलेकाइट जो है ये आप लोगों का तांबे का एक रूप है, एक तांबे का रूप है। ठीक है, काम कॉपर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र फिर है खाली स्थान की सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है किस सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम में कौन सा राज्य था तो याद रखिएगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। कौन सा देश था यहाँ पे तो ठीक है ब्रिटेन था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम की सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का एक विभाजन नहीं है। ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, अरावली। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा, अरावली। ये क्या है, हिमालय का एक विभाजन नहीं है, ये पूछा गया था। अगर हिमालय का विभाजन पूछा जाए तो यहाँ पे हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक ये तीनों ही हिमालय का विभाजन है। ठीक है, तो हिमाद्री के बारे में कुछ हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। हिमाद्री को यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज भी कहते हैं, यानी महान हिमालय, ये याद रखिएगा। बात करिए कहाँ है तो यह उत्तर में है और यह सबसे ऊंची श्रेणी है, याद रखिएगा। अगला है हिमाचल, ये भी हिमालय का एक विभाजन है, इसे लेजर हिमालयाज भी कहते हैं, याद रखिएगा। मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, कि कौन से नाम से, मध्य हिमाचल में। और यह बात करें तो यह हिमाद्री के दक्षिण में है, याद रखिएगा। हिमाद्री के दक्षिण में क्या है, हिमाचल है, याद रखिएगा। तीसरा है हम लोग का शिवालिक। शिवालिक जो है वो हिमालय की सबसे कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा, सबसे कम, लोएस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे कम पर्वत श्रृंखला है। आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पौधे मुख्यतः अतिरिक्त जल से कैसे छुटकारा पाते हैं। ठीक है, तो जो पौधे होते हैं उनमें जो अतिरिक्त जल बच जाता है उससे वो कैसे छुटकारा पाते हैं ये आप लोग को बताना है। तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा, अपनी जड़ों को अलग करके, अपनी जड़ों को तनों के माध्यम से, फलों में जल एकत्रित करके। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन क्या होता है बात करें तो यह वह प्रक्रिया होता है जिसमें पौधे क्या करते हैं, अपने पत्तियों के, जैसे कोई पत्ता हो गया तो उसके छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें, तो जिसे स्टोमेटा भी कहते हैं, याद रखिएगा। उसके माध्यम से क्या करता है, जल अपने जलवाष्प के रूप में वातावरण में छोड़ता है। ठीक है, तो ये पूछा गया था कि अतिरिक्त जल कैसे छुटकारा पाता है, तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल से छुटकारा पाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न देखिए, यहाँ तक अगर आप लोगों ने देख लिया है तो एक कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, कि इतना क्वेश्चन आप लोगों का सही हो गया है, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों का कौन सा धातु अज्ञात था। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, इसका मतलब ये है कि हम लोग पार्ट 2 में फिर मिलेंगे, ठीक है। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई तो क्लास छोड़ के आप लोग मत जाइएगा, ठीक है। पार्ट 1 ये आप लोग का पार्ट 1 है, हम लोग पार्ट 1 भी यहाँ पे पार्ट 2 भी लाएंगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों को कौन सा धातु अज्ञात था। लोहा, स्वर्ण, तांबा, चांदी, ठीक है। स्वर्ण का मतलब होता है यहाँ पे गोल्ड, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोहा। लोहा से क्या थे वो लोग, अज्ञात थे। आगे जान बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची में उल्लेखित अंतिम विषय के कितने क्रमांकित हैं। यहाँ पे क्रमांकित है, यहाँ पे होगा क्रमांकित है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है 34, 42, 47, 41। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 47, ठीक है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में उल्लेखित अंतिम विषय 47 क्रमांकित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य कजरी नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसे ही कजरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तुरंत आप लोगों ने उत्तर प्रदेश टिक कर दिया होगा। तो राइट आंसर इसका यूपी ही होगा। कजरी वैसे लोक नृत्य है और यह कहाँ पे होता है, तो ये यूपी के मिर्ज़ापुर में होता है, याद रखिएगा। यूपी के मिर्ज़ापुर में ही ज़्यादातर ये होता है, तो याद रखिएगा यूपी के मिर्ज़ापुर में ये ज़्यादातर होता है, ठीक है। देश से होता है। कजरी क्या है, एक लोक नृत्य है, इसके साथ साथ यह एक नृत्य शैली भी है, ये भी याद रखिएगा। क्या है, एक नृत्य शैली है यह। और यह अगर बात करें कि यह किसके द्वारा गाया जाता है, तो यह महिलाओं के द्वारा गाया या नृत्य किया जाता है, ठीक है, गाया या नृत्य किया जाता है। और ये किस महीने में अगर बात करें गाया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा वर्षा ऋतु जब आती है, सावन का पहला बौछार, तो ये तब गाया जाता है, ठीक है। तो सावन के महीने में ये गाया जाता है महिलाओं द्वारा, याद रखिएगा, जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, छांग लाइजोन, ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है। भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, मिजोरम, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें यह किस समुदाय द्वारा गाया जाता है, ये जो नृत्य है छांग लाइजोन, ये किस समुदाय द्वारा गाई जाती है, तो याद रखिएगा ये लाई, ठीक है, लाई समुदाय द्वारा ये गाया जाता है। अगर बात करें यह क्यों मनाया जाता है, तो कोई अगर शिकार जो होता है, कोई शिकार करने गया और उसका जो शिकार है वो सफल हो गया, ठीक है, उसने जो शिकारी है उसने शिकार को सफलपूर्वक कर लिया, ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा ये नृत्य मनाया जाता है, ठीक है, छांग लाइजोन। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गंगा दशहरा किस महीने में मनाया जाता है। खाली स्थान है, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, जून, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा, जून, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम लोग हिंदी कैलेंडर के माध्यम से जाने कि हिंदी कैलेंडर के माध्यम से जाने कि गंगा दशहरा कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, ठीक है। ज्येष्ठ माह के यहाँ पे शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को, शुक्ल पक्ष के यहाँ पे 10वीं तिथि को यहाँ पे मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए हर बार ये टॉपिक आता है जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। तो जनगणना 2011 अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो चैनल पे जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पूरा हम लोगों ने 4 पार्ट में यहाँ पे जनगणना कंप्लीट किया है, तो आप लोग जरूर कंप्लीट कर लें। इससे ज़्यादा प्रश्न आप लोगों में नहीं आया, टोटल मैंने 100 प्रश्न करवाए हैं और 100 प्रश्न से बाहर आप लोगों का कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या अधिकतम है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही सरल आया था। 1 किलो जूल में कितना जूल होता है, ये आप लोगों को पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 10, 100, 1000 और 10,000 था। तो आप लोगों को पता ही है कि जहाँ किलो शब्द आ गया वहाँ पे क्या होता है, 1000 ही होता है। वैसे आप लोग ऐसे ही टिक कर सकते थे, तो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 किलो जूल में कितना होता है, 1000 जूल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है 12 नंबर। 1909 में हिंद स्वराज किसने लिखी थी? मैंने बुक और आथर में जो बुक एंड ऑथर जो मैंने पढ़ा दिया है उसमें हिंद स्वराज आया है, तो देखिए वहीं से एक प्रश्न आ गया। महात्मा गांधी द्वारा ये लिखा गया है, याद रखिएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें किस भाषा में ये हिंद स्वराज लिखा गया है, तो ये भी याद रखिएगा गुजराती में ये लिखा गया है। ठीक है, गुजराती में ये लिखा गया है, और किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये आप लोगों का होमवर्क है, इसका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, प्रश्न है दिलवाड़ा मंदिर परिसर में कितने अलग अलग मंदिर हैं? ठीक है, तो कितने मंदिर हैं आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करके बताना है, और कितने मंदिर हैं उन सभी का नाम आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आप लोगों का 2, 3, 5, 8, सॉरी 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो कमेंट करके आप लोगों को इसका आंसर बताना है। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। पार्ट 2 आप लोगों को जब भी आएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उससे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सभी क्लासेस की शेड्यूल मैं देता रहता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मोटिवेट भी करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।